देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आए 1,32,364 लाख नए मामले पिछले दिन से 1,790 कम हैं। ऐसे में पिछले 8 दिनों से 2 लाख से कम नए मामले आ रहे हैं। 20 से ज्यादा दिनों से रिकवरी के मामले नए मामलों से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,07,071 लोग संक्रमण से ठीक हुए। इस दौरान 2,713 लोगों ने संक्रमण से जान गंवा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल आंकड़े 2,85,74,350 हैं। वहीं कुल सक्रिय मामलों की संख्या 16,35,993 है। ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 2,65,97,655 है और कुल मौत का आंकड़ा 3,40,702 है। हाल ही में एक शोध में ये कहा गया है कि भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, जो घातक दूसरी कोविड-19 लहर के लिए जिम्मेदार है, भारत में प्रमुख वेरिएंट है। इसमें अल्फा की तुलना में 50% अधिक ट्रांसमिशन दर है और इससे कोविड-19 टीकाकरण के बाद भी संक्रमण का जोखिम ज्यादा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा, आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई। बता दें, टीकाकरण अभियान में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही स्वदेशी वैक्सीन है, लेकिन अब जल्द ही हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा निर्मित भारत को दूसरी स्वदेशी वैक्सीन मिलेगी। वहीं अब तक इस टीकाकरण अभियान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब सरकार बाहर की वैक्सीन भी ला रही है, जिसमें स्पुतनिक V शामिल है और अन्य वैक्सीन कंपनियों ने भी DCGI से अप्रूवल मांगा है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों को 22 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की डोज मुफ्त में मुहैया कराई है। वहीं अब देश में 22,41,09,448 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन के वितरण का प्लान बनाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस बारे में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बताया, President Biden has announced today global allocation plan of 25 million vaccines. This is the first tranche out of total 80 million vaccines announced earlier by the United States. The distribution is under 2 categories: A, through COVAX initiative, and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. वहीं इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्वास जताया है कि देश में अब कोविड काल के पहले के समय की तरह ही अगले साल तक उड्डयन उद्योग में सामान्यता नजर आएगी। अब देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को 2 बैठकें बुलाई हैं। साथ ही कई राज्यों में अब भी बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई हुई है। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं।